हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पक्का? ठीक है। आज अभी हमने काफ़ी कुछ दिनों पहले कुछ रील्स वगैरह बनाई थी और उस रील्स में कुछ मैसेजेस दिए थे लोगों के लिए, उसके बारे में कुछ डिटेल्स और एक बहुत ही काम की चीज़ हम लोग आज शेयर करने का प्लान कर रहे थे। ठीक है, बी रेडी? यस। तो दोस्तों, जैसा मैंने और मेरे जैसे कई सारे लोगों ने फील किया है, मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने भी वही फील किया होगा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंटिंग की। क्या जिम्मेदारी? कि अपने बच्चों को सबसे अच्छे संस्कार कैसे दे सकें और उनके आसपास जितनी सारी चीज़ें हैं जो उनको बिगाड़ सकती हैं या जो उनके दिमाग पे गलत असर क्रिएट कर सकती हैं, उनसे कैसे बचाया जाए। ये बच्चे इनोसेंट हैं, इतने इनोसेंट भी नहीं है जितने दिखते हैं, लेकिन हाँ स्टिल बहुत बदमाश होते हैं बच्चे आजकल। तो इस जिम्मेदारी को लेके जब हमने कुछ सोचना शुरू किया तो हमने ये देखा कि एक्चुअली हमारे पास हम सब ने अपने अपने घरों में कुछ टाइम बॉम्ब्स रखे हैं। और वो टाइम बॉम्ब्स क्या हैं? वो टाइम बॉम्ब्स, और उनको बड़े सजा के संभाल के रखते हैं और जाने अनजाने बच्चों के प्यार में हम उनके हाथों में थमा लेते हैं। ग्लास। और इससे पहले ग्लास नहीं, अभी बताऊंगा। ठीक है। और इससे पहले कि बच्चों पे उसका इतना बुरा असर पड़े, हमें समझ में ही नहीं आता कि कब वो चीज़ें हमारे हाथों से निकलती चली जाती हैं। बच्चों पे उसका इतना ज़्यादा असर पड़ जाता है कि वो एडिक्ट होने लगते हैं, वो उसके आदी होने लगते हैं। और वो टाइम बम क्या है? टाइम बम क्या है? आपके मोबाइल फ़ोन्स। वही मोबाइल फ़ोन्स जो आप अपने जेब में लिए घूमते हैं, जो घर घर में फैले हुए हैं, सबके हाथों में हैं, और हमने धीरे धीरे करके अपने बच्चों के हाथों में थमा दिया। एग्जाम्पल, सबसे पहले तो एक क्विक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से इफेक्ट करता है। अगर हम खाली एक सिंपल ये चीज़ लें कि सिगरेट, जैसे सिगरेट स्मोकिंग एक आदत है। अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट के अंदर लगभग 20 सिगरेट्स को फटाफट पिए, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूसली पिए और पूरा अंदर तक भर ले अपने आप को, जितना डोपामाइन हमारे शरीर में वो 20 सिगरेट्स 5 मिनट के अंदर पीने से आता है, उतना ही डोपामाइन लगभग 10 से 15 मिनट इस मोबाइल पे वीडियो देखते हुए या कोई गेम खेलते हुए क्रिएट होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं। अब वो डोपामाइन क्या है? डोपामाइन इज़ ऑल्सो नोन एज अ हैप्पीनेस हार्मोन। लेकिन वो क्या करता है? वो हमें आदी बनाता है उस माहौल का, उन चीज़ों का आदी बनाता है और हमको लगता है कि हम उससे खुश हो रहे हैं। तो वो बेसिकली एक तरीके से हमने कुछ बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें ले ली और फ़ोन एक बहुत बड़ा आदत या एडिक्शन बनता जा रहा है। एक ऐसी चीज़ हमारे घर में हम सब जानते थे, हम सब समझते हैं, उसके बावजूद भी हमारे खुद के साथ ऐसी चीज़ घटित हो गई जिसने हमें बड़ा शॉक किया। और इसलिए हम दोनों ने या हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम आप तक उसको पहुंचना चाहिए। जैसा आप सब जानते हैं कि ऑरा इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल, सीजन एक्ट्रेस, और ये लॉकडाउन के टाइम पर गुजरात में शूट कर रही थी। गुजरात में शूट करते हुए बिजी शेड्यूल होने की वजह से हमें ये लगा कि उसके साथ हमारा कॉन्टैक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। कभी वो अपने नानी के साथ थी या कभी कुछ और लोगों के फैमिली के और लोगों के साथ में शूट कर रही थी, और कभी अगर इमरजेंसी की कंडीशन आती है, कुछ आती है, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सके। इसकी वजह से हमने उसको मोबाइल दे दिया। जब ये मोबाइल हमने उसको हैंड ओवर किया तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं या क्या इसके बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और ये सिलसिला चल पड़ा। ऑरा का शूट ख़त्म हुआ, सीरियल ने लीव लिया और हम लोग वापस आ गए। स्टिल द फोन स्टेड विद ऑरा, चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे आने वाले लगभग 6 महीने के करीब में हमने ये नोटिस किया कि ऑरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट सी लग रही है। उसने फैमिली के साथ उतना टाइम बिताना थोड़ा सा कम कर दिया। इवन अपनी छोटी बहन के साथ उसने खेलने में थोड़ा कमी आई। और कई सारी चीज़ें मुझे लगता है ऑरा ने भी नोटिस करी कि किस तरीके से फ़ोन उसके टाइम को खाने लगा था धीरे धीरे करके। डिड यू नोटिस समथिंग कि किस तरीके से ये चीज़ें इफेक्ट कर रही थी? हाँ, मेरा अभी फ़ोन लेके मतलब 1 महीना हुआ है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस किया, बदलाव देखे मेरी लाइफ में, दैट मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकती थी बट मैं कर नहीं पाई उस समय जब मेरे पास फ़ोन था। सो कोरल और मैं और पापा, हम लोग घर में अभी ज़ॉम्बी खेलते हैं, और सबसे बड़ा ज़ॉम्बी हमारे कैमरा के पीछे बैठा हुआ है, मम्मी। ये राज की बात नहीं बतानी थी। सो हम लोग
ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी खेलते हैं। एंड जब मम्मा और पापा नीचे खेलने जाते थे बैडमिंटन एंड स्क्वैश, सो कोरल भी जाती थी, नानी भी जाती थी घूमने। पर मेरा क्या होता था, मैं बोलती थी मैं नहीं जाऊँगी, और उसके पीछे क्या होता था, मैं अपना फ़ोन देखती थी। और मैं जानबूझ के नहीं करती थी, ये मेरी आदत बन गई थी दैट मैं जब वो सब लोग नीचे जाएंगे सो मैं 1-2 घंटा अपना फ़ोन देखूँगी बैठ के। दैट वाज माई टाइम। ये अब देखिए कितनी बड़ी बात है जो औरा ने बताई कि एक्चुअली उसने वो सोच समझ के नहीं करती थी, लेकिन वो जो फ़ोन हमने उसको दिया था उसने कब उसका वो क्वालिटी टाइम को खाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके वो हमसे छीनना शुरू कर दिया, उसकी छोटी बहन से छीनना शुरू कर दिया। उसका जो स्पोर्ट्स का टाइम होता था उसमें सी स्टार्टेड स्टेइंग बैक। तो ये चीज़ें इतनी खतरनाक हैं, पता भी नहीं चलता कि कब धीरे धीरे करके ये आदत बन के एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं आपको दूसरी एक काम की कुछ बातें बताता हूँ कि सपोज वो जो डोपामिन का जो मैंने बताया कि इतना डोपामिन हमारे शरीर में बन जाता है कि हम उसके आदी हो जाते हैं। अब वो फ़ोन देखते भी रहें ना लगातार, तो लगातार वो डोपामिन तो क्रिएट नहीं कर सकते, हर चीज़ में तो उतना एक्साइटमेंट नहीं आ सकता। अब क्या होगा, जब वो एक्साइटमेंट उसको बच्चे को फ़ोन में नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, बच्चा वो एक्साइटमेंट कहीं और ढूंढना शुरू करेगा। और ये रास्ता जाता है जो कि बहुत ख़तरनाक रास्ता है, ड्रग्स की तरफ। ये जाता है गलत संगत की तरफ, ये जाता है अल्कोहल की तरफ, नशे की तरफ, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कि बाइक में वो स्टंट करना शुरू करेंगे। अगर बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं तो दे माइट गो इनटू ड्रग्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें कब हमारे हाथ से निकल जाएंगी हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए दोस्तों मेरा आप सबको सजेशन है कि इस खतरनाक चीज़ को समझें। ये टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, हमें समझदार होना पड़ेगा कि जब तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं तब तक बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये हमें यूज़ करना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा खतरा है। हर मदर को ज़ॉम्बी बनना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि हमें आपको फ़ोन लेने पड़ेंगे, फ़ोन लेने पड़ेंगे, एक, और दूसरा बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, हमारा टाइम, फ़ोन का टाइम नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। हमें लगता है कि हमने फ़ोन दिया, हमने फैसिलिटीज़ दी। नो, बच्चा एंड में जो याद रखेगा वो रखेगा कि हमारे और आपके साथ क्वालिटी बिताया हुआ टाइम वही कीमती है, इसके अलावा और सब फेक है, कोई कुछ चीज़ें नहीं टिकती। एक दो चीज़ें और फटाफट से मैं बताऊंगा कि फ़ोन कितना खतरनाक है। देखिए ये इतना खतरनाक है कि ये हमारे हाथ तक पहुंच गया। सबसे पहले ये ऑफिसेज़ में एक मशीन की तरह से आया था, उसके बाद इसको और बनाया गया कि कैसे घरों तक घुसाया जाए, कि डेस्कटॉप बना, हमारे डेस्क तक पहुंचा। उसके बाद इसको थोड़ा सा और बना के हमने लैपटॉप बना दिया कि नहीं भैया, उन्होंने सोचा कि यार और पास तक पहुँचाएँ। और उसके बाद जब लैपटॉप बना तो लगा कि यार बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं, उनके दिमाग में और था। उन्होंने कहा पाम टॉप बनाएंगे। पाम टॉप मतलब कि हम सबके पाम्स में पहुँच गया, और ये फ़ोन ही एक्चुअली वो पाम टॉप है। और इसने इतने अंदर तक घुस गया हमारे घरों में, आपके साथ में, कि अब इससे निकलना मुश्किल तो है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम इससे बाहर निकलें। इसके लिए एक फटाफट से जल्दी से एक टेस्ट कर सकते हैं। वो टेस्ट क्या है, हम कैसे समझें कि हम एडिक्ट हैं, कि हम इस फ़ोन के एडिक्ट हो गए। हम इसको एक दिन का रेजोल्यूशन लेते हैं कि लेट्स ट्राई इट ऑन सैटरडे और संडे, कि हम इस टाइम पे फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आपने फ़ोन को रखा और बार बार आपका हाथ ढूंढने लगता है थोड़ी थोड़ी देर में कि यार कहाँ गया, कि आई एम मिसिंग समथिंग, एज इफ वॉइड है, एज इफ कि आप बोर हो रहे हो, यार कुछ नहीं है, इसका मतलब कि आप एडिक्ट हो। एंड मेरी जो छोटी सिस्टर है कोरल, सो मेरे दादू दादी ने उसको वो बहुत ज़िद करती थी मुझे फ़ोन चाहिए। सो दादू दादी ने अपना फ़ोन दे दिया उसे। सो दादू दादी के पास एक नोकिया वाला फ़ोन था, तो उनका वो अपना था, एंड उनके पास एक स्मार्टफोन था, वो कोरल को दे दिया। और हम लोग वाईफाई कनेक्ट करके उसको दे देते थे। एंड शी यूज्ड टू सिट 3 आवर्स, किस बहाने, वो खाने के बहाने बैठ जाती थी, मुझे फ़ोन तो तब मैं खाना खाऊंगी, और हमारे पास कुछ है भी नहीं, हम लोग दे देते थे, पकड़ा देते थे। सो वो चुप भी हो जाती थी, हमारी कोई टेंशन भी नहीं रहती थी, वो कहीं भागती दौड़ती भी नहीं थी, और हमारा कोई भी टेंशन नहीं होता था। और अभी जब हम लोग फ़ोन लेते हैं उससे, अभी तो हमने ले लिया उससे फ़ोन, अभी बड़ा ड्रामेटिक हुआ है ना औरा। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि औरा के पास फ़ोन आने के बाद से कोरल हैव स्टार्टेड गोइंग फॉर द फ़ोन मोर। अब जैसे ही औरा का फ़ोन गया है तो कोरल इज़ मोर सेटल्ड, वो अब इतना डिमांड नहीं करती। क्यों? क्योंकि औरा उसको टाइम दे रही होती है, हम उसको टाइम दे रहे बिना फ़ोन के खाना भी खा लेती है। हाँ, सबसे बड़ा चेंज जो आया है अभी रिसेंटली वो ये आया है कि और आपको पता है 90% लोग बच्चों को फ़ोन देकर ही खाना खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि अब भागने वाला टाइम तो खत्म हो गया है, पेरेंट्स डोंट वांट कि भागें इधर उधर। तो दोस्तों टाइम की वैल्यू है, हमने कितना दिया,
इस बात से नहीं कि हमने कितना पैसा दिया, हमने कितनी फैसिलिटीज़ दी, जो मैंने अभी पहले भी कहा था, हमने कितना समय अपने बच्चों को दिया, वही मैटर करेगा एंड में। तो आए एक प्लेज लेते हैं कि फ़ोन से बचाना है, फ़ोन के एडिक्शन से बचाना है, उसकी लत से बचाना है। और ये क्योंकि ये लत कैसी है पता है, ये लत ऐसी है कि अगर लगी तो क्योंकि ये इतनी साइलेंट है और हमारे हाथों में, हमारे कंटिन्यूस रीच में है कि आने वाली पीढ़ियों को हम बचा नहीं पाएंगे डिप्रेशन से, बचा नहीं पाएंगे एंग्जाइटी से, वायलेंट बिहेवियर से, सेल्फ सेंटर्ड होने से, क्योंकि वो खुद के अंदर समा जाएंगे, उन्हें किसी और से मतलब ही नहीं है। ये हमने एग्जांपल अपने घर में खुद देख लिया कि बच्चा कैसे धीरे धीरे करके सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, और अगर वो सेल्फ सेंटर्ड होगा तो सेल्फिश हो जाएगा, वो फिर झूठ भी बोलना शुरू करेगा। लेकिन हमारा एनवायरनमेंट पूरा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। ये बच्चे जब नेक्स्ट जनरेशन में कदम रखेंगे या बड़े होंगे आफ्टर 16 आफ्टर 18, तब आप इसको कैसे बचा पाएंगे? ये बहुत ही खूबसूरत बात दीप्ति ने बोली कि किस तरीके से हम उसको अवॉइड करें या ना करें। देखिए, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, पहली चीज़। दूसरा, बच्चे जब तक छोटे होते हैं तब तक सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो आदतें फॉर्म कर रहे होते हैं। होमो सेपियंस हैबिचुअल एनिमल है, हम आदतन जीते हैं। और जब बच्चे होते हैं वो कोरी स्लेट होते हैं, वो कच्ची मिट्टी होते हैं। तो जो जो लिखा जाएगा, उकेरा जाएगा, वो ज़िंदगी भर के लिए उसमें उभर के रह जाएगा। तो ये एक ऐसा वक्त है जिसमें उनका दिमाग को डेवलप होना है, उनके दिमाग को करना है, न कि देखना है। ये क्या करता है फ़ोन? खाली देखने में, और उससे क्या होता है कि डम होना शुरू होता है, क्योंकि दिमाग तो लगे नहीं रहा। यू जस्ट हैव टू सी। वेयर एज जब आप चलते हो ना, इवन आप अगर चलते भी हो सीढ़ियों में ऊपर नीचे, तो योर माइंड इज एक्टिव, क्योंकि आपको पता है एक स्टेप गलत और आप गिर सकते हो। तो दैट एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड सो दैट आपका ब्रेन डेवलप हो। क्यों? क्योंकि ये समय जो आपका टाइम है, आप ये मान के चलें कि बर्थ के बाद से लगभग 12 से 13 साल, जब टीनेज शुरू होती है 13 ईयर का, वो वाला पीरियड तो इतना सेंसिटिव पीरियड है, क्योंकि उसमें दिमाग की वायरिंग्स हो रही होती है। आवर माइंड इज वायरिंग इटसेल्फ, और जो उससे एक्सपोज होंगे, हम जिस तरह की एक्टिविटी से एक्सपोज होंगे, उतना ही दिमाग एक्सपेंड होगा। इसीलिए दिमाग को क्या कहा जाता है कि योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट, द मोर यू ओपन द बेटर इट वर्क्स। आपको एक्सपोजर देना है उसको, फ़ोन का नहीं, एक्टिविटीज़ का, रियल लाइफ का, सच के दोस्तों का, न कि सोशल मीडिया के इमेजिनरी फ्रेंड्स का। ऑनलाइन फ्रेंड्स उनको पता ही नहीं They're not चलता है, real. दे आर नॉट रियल, It's just एंड दे कैन ऑल्सो लाइक, वो कुछ भी धोखा दे सकते हैं हमें, वी डोंट नो। हाँ, आप जानते ही कि Yeah. वो कौन है, क्या है, कहाँ से आते हैं। हमने सिर्फ उनको सोशल मीडिया पे देखा, वो तो बहुत अच्छा है, हम तो इसे फ्रेंड बना लेते हैं, हाय बाय कह के उसको ऑनलाइन में एक इंस्टाग्राम है ऐप, उस पर आप कुछ सबको देखोगे, ऑनलाइन फ्रेंड्स उस पर बनते रहते हैं, मैसेंजर, फेसबुक, येस दैट आर गुड, बट वो क्या करते हैं ना, आप जैसे एक इंस्टाग्राम का रील एंड फेसबुक का रील है, यू स्क्रॉल इट, वो होता ही नहीं, वो कभी बंद ही नहीं होता हाँ, है। ये पता है क्या हो रहा है? ये बहुत खतरनाक चीज़ क्या है ये। आप मतलब बनाने बैठोगे ना उसे, तो आप स्क्रॉल ही करते जाओगे, आप बनाना छोड़ दोगे कि हम तो बनाने बैठे थे भाई, 1 घंटा हो गया, अरे सही बात है। हमने कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया। और पता है क्या हो रहा है, क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है कि अब जितने भी हमारे सोशल मीडिया और जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एआई पे ऑपरेट करते हैं। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनकी अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपका पैटर्न देखते हैं। आपने 1 2 3 बार कुछ चीज़ों को देखा, तो उस पैटर्न को ये लगातार आपको Yes. दिखाते रहेंगे, आपको वो चीज़ें पसंद है। आप क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियली ये देख लेता है, वो इंटेलिजेंस जो है, वो बेसिकली उसका अपना ब्रेन है, वो इससे एसेस कर लेता है कि हमारी लाइकिंग्स क्या हैं और डिसलाइकिंग्स क्या हैं। तो जो हमारी लाइकिंग्स हैं, उनको वो कंटिन्यूसली हमारी फीड पे दिखाता चला जाता है। तो ये एक एडिक्शन है इतना बड़ा। और आपको बताती हूँ, मेरा जब मेरा फ़ोन था, मेरी मम्मा ने लाइक इंस्टाग्राम हमने डाउनलोड किया, सो मैं अपना अकाउंट भी मैनेज करती थी, मेरे फ़ोन से मेरी मम्मा के भी फ़ोन से अकाउंट मैनेज होता था। सो मैं जब देखती थी तो मुझे स्लाइम वाली चीज़ें पसंद थी, BTS पसंद था, ब्लैकपिंक पसंद था, K-pop की सारी चीज़ें पसंद थी, स्लाइम्स पसंद थे। सो जब मैं सर्च करती थी, एक स्लाइम का एक अकाउंट था, मैं उसको सर्च करती थी, मैं टैप करके सारा देखती जाती थी, फ़ोन बंद करके फिर मैं अगले दिन इंस्टाग्राम खोलती थी, तो सारे एक सर्च की फीड पे सारे मेरे पसंद के आ जाए, मैं स्क्रॉल ही करती जाती थी, और मैं 2 घंटा वेस्ट कर देती थी सुबह, और मुझे पता ही नहीं चलता था कि इतने घंटे मैंने वेस्ट कर दिए। उसमें मैं नहा सकती थी, बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी। और आपको ये आप जब ये वाला टेस्ट करोगे जो पापा ने बताया है, उसमें आप सुबह ही अपना फ़ोन चार्जिंग से निकाल के खुद देखने बैठ जाते, स्क्रॉल करने,
आप अपना ब्रश नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, आपको पता ही नहीं चलता, 12 बज जाएंगे ऐसे करते करते, फिर सारी चीज़ें लेट, आपका पूरा रूटीन हिल जाएगा। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि नई पीढ़ियों को बचाना जरूरी है डिप्रेशन से, सुसाइडल टेंडेंसी से, सेल्फ सेंटर्ड होने से, ड्रग एडिक्ट्स की तरफ झोंकने से। ऐसा ना हो कि आपका प्यार ही आपके बच्चे के लिए मुसीबत बन जाए, वो उसके जी का जंजाल बन जाए और धीरे धीरे करके वो हर चीज़ से स्लिप होता हुआ एडिक्शन की गिरफ्त में या किसी ना किसी गलत आदत की गिरफ्त में आ जाए। तो दोस्तों, शुरुआत घर से करनी है, शुरुआत इस फ़ोन से करनी है, और न केवल बच्चों से, आपने आप को भी चेक करिए, देखिए कि कहीं आप भी तो एडिक्ट नहीं हो। और जैसे ही आपको ये पता चलता है तो टाइम बांधना पड़ेगा, हमको समझदारी करनी पड़ेगी कि सर्टेन टाइम पे। देखिए, काम ज़रूरी है, ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए भी आजकल एग्ज़ाम्स हैं, बच्चे सारे एग्ज़ाम्स फ़ोन पे कर रहे हैं क्योंकि अब ऑनलाइन पैटर्न है सारी चीज़ों का। तो टाइम ज़रूरी है बांधना, और मॉनिटर आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। और आपको पता नहीं चलेगा, आप जब बेड पे लेटे होते तो आप फ़ोन खोल के देखने लग जाते हैं। आपने बच्चों से तो फ़ोन ले लिया, पर बच्चे कहीं ना कहीं से प्यार करते हुए आपके पास घुस जाएंगे और फिर 1-2 घंटा आपके साथ भी फ़ोन देखेंगे। बस आप ये देखिए, आपको फ़ोन एमरजेंसीज़ में यूज़ करना है, ना कि अपने पूरे लाइफ टाइम में अपनी सारी एक्टिविटीज़ के टाइम पे यूज़ करना है। सही बात। तो इसके साथ वी टेक अ प्लेज कि लेट्स अवॉइड द फोन एज मच एज वी कैन एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवरसेल्व्स, और है ना, बच्चों के लिए पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट्स के बच्चों के साथ में टाइम बिताते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, क्योंकि वही ज़िंदगी है। फ़ोन पे ज़िंदगी नहीं, फ़ोन पे तो इल्यूजन्स है। ठीक है, ऑलराइट। Tuta un. Kebetulan un. Tuta un. Eagle un. Doggy un. बदमाश चलो, हाँ।